रात के 2 बजे, जब ज्यादातर लोग गहरी नींद में होते हैं, कुछ हॉस्पिटल्स में मौत भी जाग रही होती है। आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हो, ये किसी कहानी से ज्यादा एक नर्स की जिंदगी का सच है। शहर के बाहर बना पुराना सरकारी अस्पताल, जहां रात को दीवारों से भी ठंड टपकती थी। उस रात आईसीयू में ड्यूटी पर थी नर्स कविता। बेड नंबर 7 पर था रमेश वर्मा। डॉक्टर्स ने कह दिया था, अगर आज बच गया तो चमत्कार होगा। रात 1:40 पर मॉनिटर की बीप बीप अचानक सीधी लाइन बन गई। डॉक्टर दौड़े आए, सीपीआर चला, इंजेक्शन लगे, लेकिन 2:03 AM पर रमेश को मृत घोषित कर दिया गया। लाश को सफेद चादर से ढक दिया गया और कविता ने उसकी फाइल मॉर्चुअरी भेजने के लिए रिसेप्शन पर रख दी। सब सामान्य था, या यूं कहें, उसे सामान्य समझ लिया गया। करीब 2:17 AM पर आईसीयू के फोन की घंटी बजी। कविता ने उठाया। आईसीयू नर्स स्टेशन। उधर से बहुत धीमी टूटी हुई आवाज आई, बहन, बहुत ठंड लग रही है। कविता बोली, आप कौन बोल रहे हैं? कुछ सेकंड सन्नाटा, फिर वही आवाज, रमेश, बेड नंबर 7। उसके हाथ से फोन गिरते गिरते बचा, क्योंकि रमेश तो मर चुका था। उसकी बॉडी अभी आईसीयू से बाहर भी नहीं गई थी। कविता ने खुद को संभाला, सोचा शायद किसी ने मजाक किया होगा। लेकिन फोन फिर बजा। इस बार आवाज और करीब थी, बहन, चादर हटा दो, सांस नहीं आ रही। अब कविता के पांव कांपने लगे, क्योंकि ये वही शब्द थे जो रमेश मरने से पहले बार बार कह रहा था। डरते हुए कविता आईसीयू के अंदर गई, बेड नंबर 7 की तरफ। कमरे में हल्की नीली लाइट जल रही थी। बाकी सब मरीज सो रहे थे, लेकिन बेड नंबर 7 की चादर धीरे धीरे ऊपर उठ रही थी, जैसे कोई नीचे से सांस ले रहा हो। कविता की चीख गले में अटक गई। उसने कांपते हाथ से चादर खींची। नीचे रमेश की लाश थी, आंखें पूरी खुली हुई और होंठ हिल रहे थे, बिल्कुल धीमे से। फोन क्यों काट दिया बहन? पूरा आईसीयू अचानक ठंड से भर गया। मॉनिटर फिर से बीप करने लगे, जबकि वो मरा हुआ था। उसकी पल्स वापस दिख रही थी, लेकिन शरीर बर्फ जैसा ठंडा। तभी रिसेप्शन से दौड़ते हुए वार्ड बॉय आया। दीदी, रमेश के नंबर से अस्पताल के फोन पर कॉल आ रही है। कविता ने कांपते हाथ से मोबाइल देखा। रमेश का नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा था, और उसी पल बेड पर पड़ी लाश ने धीरे से गर्दन मोड़ी और सीधे कविता की आंखों में देखा। फोन उठा, अपने आप स्पीकर पर चला गया और आवाज आई, मैं अभी गया नहीं हूं। लाइट्स बुझ गईं। आईसीयू में चीखें गूंज उठीं। अगली सुबह बेड नंबर 7 खाली था। लाश गायब, मॉर्चुरी में भी नहीं मिली। रात 2 से 2:30 के बीच आईसीयू फोन अपने आप बजता है, और अगर कोई उठा ले तो बस एक ही आवाज आती है, बहन, बहुत ठंड लग रही है।